हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ की ऐतिहासिक करबला यानी करबला तालकटोरा में। करबला तालकटोरा का ये आप रोज़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोज़ा बना हुआ है उसके ठीक इधर वाल तमाम ये कब्रें मौजूद हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान इस बात के लिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर त्यागी जो हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उनकी कब्र है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी। अब आपको हम उस कब्र पे लेके चलते हैं जहाँ पर वसीम रिजवी की कब्र है। अगर आपको दिखाए तो ये कब्र है जो अब से कुछ वक्त पहले वसीम रिजवी ने अपनी हयाती कब्र बनवाई थी। हयाती कब्र वो कब्र होती है जो जिंदा रहते हुए कोई शख्स बनवाता है। और ये आप देख सकते हैं तमाम ये कब्रें हैं, तो उसी के बीच ये वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की कब्र है। क्योंकि अब वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो हिंदू धर्म में शामिल हो गए हैं। तो अब इस कब्र का क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी करबला के मुतवल्ली बीजेपी नेता और शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद फैज़ी साहब हैं। सैयद फैज़ी साहब, अब इस कब्र का आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस कब्र को हमने कल इसकी कैंसिल कर दी है। अच्छा। अब ये कब्र यहाँ इनकी कैंसिल हो गई है और इनको सूचना भी दे दी गई है इनके भाई को कि इसकी कब्र की जो भी आपकी रसीद है कैंसिल कर दी गई, वो आके ले जाइए। कब ये कब्र बनी थी और कौन लोग आए थे, किन्होंने बनवाई? क्या वसीम रिजवी ने खुद बनवाई थी इस कब्र को? ये कब्र 2010 में पहले दूसरे मुतवल्ली थे नवाब आगा साहब, ये उन्हीं ने इनको कब्र दी थी और 2012 में हम मुतवल्ली हुए हैं। उसके बाद से जब हमने कल ये सब बयान देखे हैं, रसूलुल्लाह की शान में भी बहुत बुरा भला इन्हीं ने कहा है और कुरान शरीफ के भी बारे में जो उल्टा सीधा कहा है, तो हम लोगों ने इसकी कब्र को पूरा कैंसिल कर दिया। अब ये यहाँ दफन नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे इसमें कौन दफन होगा? अब इसमें यहाँ पे देखिए, अब तो हयाती कब्र का कोई चलन ही नहीं है कि जो दी जाए। अब इसमें कोई अच्छा मौलवी या कोई भी इंतकाल हुआ तो उसको दे दी जाएगी ये कब्र। अच्छा, वसीम रिजवी अब जब मुसलमान ही नहीं रहे, जब शिया ही नहीं रहे, तो वो शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, आप भी शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, आप लोगों ने साथ में ही चुनाव लड़ा था। तो अब क्या उनका शिया वक्फ बोर्ड का जो सदस्यता का जो पद है वो भी छीनना चाहिए, वो भी रद्द होना चाहिए? क्या होना चाहिए, क्योंकि आप मुतवल्ली हैं और वक्फ के मामलों के जानकार भी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल। देखिए, ये जो मेंबरशिप है ये तो अब वक्फ एक्ट के हिसाब से ही ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए हम भी बोर्ड में 14 को मीटिंग है, इसको ये चीज़ रखेंगे कि इसको निरस्त किया जाए। जो इसका बोर्ड का सदस्यता है वो भी निरस्त की जाए। फैजी साहब, आप पर भी तमाम आरोप लगते हैं, आप भी वसीम रिजवी के साथ कहीं ना कहीं रहे हैं, मुतवल्ली भी आप जिस पीरियड में बने शायद उस वक्त वसीम रिजवी ही चेयरमैन होते थे। तो अचानक ये दूरियां और ये क्या सिर्फ हिंदू धर्म में जाने की वजह से या क्या वजह है? देखिए, हिंदू धर्म अच्छा धर्म है, उससे कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, मगर जो रसूलुल्लाह की शान में और कुरान की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं वो हम लोग अपने बच्चों को भी निछावर करते हैं कि जो इस तरीके से अगर रसूलुल्लाह की शान में करे तो हम लोगों के धर्म में या हम लोग के शिया हम लोग हैं तो हम लोगों के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। क्या अब भी आप संपर्क में हैं वसीम रिजवी? नहीं, अब तो एकदम नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले भी खिलाफ हैं और कोई भी नहीं है। और ये चीज़ें हम डर के नहीं कह रहे हैं कि कोई सोचे कि डर के मारे ये बयान दे रहे हैं। हम लोग शिया हैं और शिया ही रहेंगे हमेशा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी के छुप के बात करें, हम भी गुनाहगार होंगे और जो इनसे बात भी करेगा वो भी गुनाहगार है। अभी कुछ वक्त पहले जो शिया वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं अली जैदी साहब, उनसे भी हमारी ईटीवी की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि जो तमाम मुतवल्ली हैं वो अब हटाए जाएंगे, देखा जाएगा कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन वसीम रिजवी के साथ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी मुतवल्लीशिप भी जा सकती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये हमारा वफ़ अलल औलाद है, ये वाकिफ़ की मंशा से होता है और हमारा ऑडिट से लेके एक एक चीज़ तक के हिसाब किताब भी पूरा है। देखिए, 33 मुतवल्ली हैं जो 1 लाख रुपए की इनकम के हैं, उनमें से कोई का भी, सबका बकाया है, हमारा 1 रुपया भी बकाया नहीं है। हर एक को नोटिस दिया है इन्हीं ने और हमारा और रुपया उल्टे वक्फ बोर्ड पे ही निकल रहा है कि जो हमको वो वापस करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा,
ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये मुतवल्ली हैं इस करबला तालकटोरा के सैयद फैज़ी। तो कहीं न कहीं अभी तक कुछ वक़्त पहले तक कि ये वसीम रिज़वी के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब इनका दावा है और इनका खुद कहना है कि वो इन्होंने सब राब्ते ख़त्म कर लिए हैं और कहीं न कहीं ये जो कब्र वसीम रिज़वी की हयाती कब्र होती थी, इसको निरस्त कर दिया। अब ये किसी और को अलॉट होगी और कहीं न कहीं जितने भी लोग, जो भी लोग वसीम रिज़वी के करीबी हुआ करते थे, वो वसीम रिज़वी से अब दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।